हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें लाइन PQ पैरेलल है और इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई एक तीसरी लाइन जा रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं जिसमें से एक एंगल हमें 125 डिग्री दिया गया है और बाकी के जितने भी एंगल हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो जो एंगल की वैल्यू हमें गिवन है उसी की हेल्प से हम बाकी के एंगल यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल 125 डिग्री है ये एंगल D के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल D और एंगल 125 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री और इसके लिए रीजन दे सकते हैं कि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल जो सेम रिलेटिव पोजीशन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां एंगल D भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो एंगल 125 प्लस E, देखो P जो है एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर ये दो एंगल हैं 125 प्लस E। तो यहां एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन पे सेम साइड को ये दो एंगल बन रहे हैं और इनका सम 180 डिग्री है और रीजन में हम लिख सकते हैं ये बना रहे हैं यहां लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमें एंगल E मिल जाएगा। एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल E हो गया 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया यहां 55 डिग्री। और इसके अलावा यहां पर देखो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो एंगल E 55 डिग्री है तो एंगल F भी हो जाएगा यहां पर 55 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमने एंगल D फाइंड कर दिया, एंगल E फाइंड कर लिया, एंगल F हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब यहां बचे हुए हैं एंगल A, B एंड C। ठीक है, तो यहां देखो एंगल D 125 डिग्री हमने फाइंड किया। अब इसके आगे देखो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज एंगल B कितना है? एंगल D है 125, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री। और इसमें रीजन जो है वो सेम यही आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल B और D दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरह हमारे पास एंगल B भी आ गया। और यहां पर देखो एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। एंगल F कितना है 55 डिग्री, तो एंगल C भी हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर एंगल F और एंगल C आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल F जो है वो 55 डिग्री है तो एंगल C भी यहां पर 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखो
एंगल सी भी हमने फाइंड कर दिया। अब बचा यहाँ पर एंगल ए, तो यहाँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जितने भी यहां पर अननोन एंगल थे, जैसे एंगल डी वो हो गया यहां 125 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, और एंगल बी 125 डिग्री, एंगल ए 55 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री, ए बी सी डी ई एफ। तो जितने भी अननोन एंगल थे वो सारे हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए, और यही है यहाँ पर हमारा आंसर। थैंक यू।